श्री त्र्यंबकेश्वर मंदिर महाराष्ट्र में नासिक से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर ब्रह्मगिरी नामक पर्वत के पास स्थित है, जहां से गोदावरी नदी बहती है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर को शिव के 12 ज्योतिर्लिंग मंदिरों में से एक और गोदावरी नदी के स्रोत के रूप में प्रतिष्ठित किया जाता है। जिस प्रकार गंगा को भगीरथी के नाम से जाना जाता है और वो उत्तर भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी में से एक है, उसी प्रकार गोदावरी को गौतमी गंगा के नाम से भी जाना जाता है और वो दक्षिण भारत की सबसे पवित्र नदी है। शिव पुराण के अनुसार गोदावरी गौतम ऋषि और अन्य देवताओं के गंभीर अनुरोध के कारण भगवान शिव यहाँ निवास करने के लिए सहमत हुए और प्रसिद्ध नाम त्र्यंबकेश्वर धारण किया। दिलचस्प बात यह है कि स्थानीय लोग यहाँ नदी को गोदावरी नहीं बल्कि गंगा कहते हैं। 12 वर्षों में एक बार जब नासिक आने का वादा किया था, इस अवसर पर इस स्थान पर भव्य मेले का आयोजन किया जाता है। भक्त गौतमी गंगा में पवित्र स्नान करते हैं और फिर त्र्यंबकेश्वर का आशीर्वाद लेते हैं। यहाँ बसते हैं त्रिदेव। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में 3 छोटे शिवलिंग हैं, जिन्हें त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश के रूप में पूजा जाता है। धार्मिक मान्यता है कि त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है और पूर्व जन्म और इस जन्म में किए गए पापों से मुक्ति मिल जाती है। शिवरात्रि के पावन अवसर पर भगवान त्र्यंबकेश्वर के दर्शन के लिए ज़्यादा तादाद में भाविक आते हैं, तो प्रशासन की ओर से किस प्रकार की व्यवस्था और किस प्रकार का इस बार आयोजन किया गया है? नमस्कार। भगवान शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक त्र्यंबकेश्वर है। वहाँ पर भगवान शिव जी, विष्णु और महेश, ये तीनों का यहाँ पे वास है और इसी वजह से त्र्यंबकेश्वर में हर महाशिवरात्रि पे बहुत ज़्यादा तादाद में श्रद्धालु भक्तगण यहाँ पे दर्शन के लिए आते हैं। त्र्यंबकेश्वर नगर परिषद की ओर से भाविकों की सुविधा के लिए यहाँ पे सैनिटेशन और क्लीनिंग का पूरी व्यवस्था की है और यहाँ पे उनको दर्शन के लिए कोई बाधा ना आए, उनके जो वाहन यहाँ पे आएंगे उसके लिए उनकी कोई दिक्कत ना हो, इस वजह से हम लोगों ने त्र्यंबकेश्वर नगर परिषद की ओर से बहुत सारी व्यवस्थाएं करके रखी है और उसके लिए हम लोगों ने अधिकतर कर्मचारी 8, 9 और 10 ये तीनों तारीख के लिए वहाँ पे हम लोगों ने मौजूद रखे हैं। भगवान त्र्यंबकेश्वर का दर्शन लेने के लिए यहाँ पर आए हैं। महाशिवरात्रि का उत्सव है, क्या बता सकते हैं आप? सबसे पहले तो सबको हर हर महादेव। हम लोग रायपुर छत्तीसगढ़ से आए हुए हैं त्र्यंबकेश्वर बाबा जी के दर्शन करने के लिए। हमने सुना है कि यहाँ पर जो भी आता है उनकी सारी इच्छाएं जो होती है पूरी होती है, भगवान का आशीर्वाद बना रहता है और ये ऐसी ज्योतिर्लिंग है जहाँ पे तीनों ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों देवताओं का वास है। तो काफ़ी अच्छा लगा भगवान के दर्शन पाकर। बस हम इसीलिए आए हैं यहाँ पे कि भगवान बाबा का हमारे ऊपर कृपा बना रहे। धन्यवाद। महाशिवरात्रि के पावन अवसर के ऊपर आप भगवान शिव का दर्शन लेने यहाँ आए, तो क्या बता सकते हैं आप? मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से यहाँ दर्शन के लिए आई हूँ और मैं बचपन से ही शिव जी की भक्त रही हूँ और महाशिवरात्रि मेरे लिए भी बहुत खास है क्योंकि मैं उसमें हमेशा जप तप और पूजा साधना करते रहती हूँ और किस्मत से मैं यहाँ पर आई हूँ जहाँ पे ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों का मिलाप है यहाँ पे और संयोग से मैं आई हूँ और इसका जो है मैं बहुत खुश हूँ, अपने आप को भाग्यवान मान रही हूँ कि मैं यहाँ पर आई हूँ दर्शन के लिए। हर हर महादेव। महाशिवरात्रि भगवान शिव का उत्सव, इस दिन दर्शन लेने आप यहाँ आए, क्या कह सकते हैं इस बारे में आप? यहाँ पर ये जो ज्योतिर्लिंग है ये अपने आप में एक स्पेशल इसलिए हो जाता है कि ये ब्रह्मा, विष्णु, महेश, शंकर तीनों देवों का यहाँ निवास है। ये ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने से तीनों भगवान का दर्शन हो जाता है और सारे पाप कट जाते हैं। महाराष्ट्र के नासिक का त्र्यंबकेश्वर आद्य ज्योतिर्लिंग ब्रह्मा, विष्णु, महेश ये तीनों भगवान एक ही पिंडी में विराजित है और महाशिवरात्रि के दिन पूरे देश से भक्तगण यहाँ पर अपनी मनोकामना पूरी हो, इसलिए ब्रह्मा, विष्णु, महेश के रूप में त्र्यंबकेश्वर भगवान का दर्शन लेने यहाँ पर आते हैं। सहारा समय के लिए इस समय नासिक से आजाद आभार की रिपोर्ट। देश दुनिया की ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें सहारा समय का डिजिटल प्लेटफॉर्म समय डिजिटल।